स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आखिर ज्ञान में। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो भी पिछली परीक्षाओं में सवाल आए हुए हैं उनका विश्लेषण किया था। उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में 10 सवाल थे, इसी वीडियो में 10 सवाल हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और उनका हम आज बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपको पहला सवाल दिख रहा है। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोपेन ने किसको माना है? सबसे पहले हम बात करते हैं कोपेन की। तो कोपेन जर्मनी के विद्वान हैं और इन्होंने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी न किसी चीज़ को एक आधार मानना पड़ता है, चाहे वनस्पति को आधार मान लीजिए, चाहे वर्षा को मान लीजिए। तो यहाँ पे कोपेन ने किस को आधार मान के अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है? तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है वनस्पति, वर्षा, तापमान और वायुदाब। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है वनस्पति, यानी वनस्पति को आधार मान के कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, अगला सवाल है वर्षा को आधार मानते हुए जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया है? ठीक है, यानी सवाल ये है वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किस विद्वान ने माना है? यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोपेन, कैंड्रयू, ट्रिवार्था, थानथवेट। यहाँ कोपेन नहीं होगा क्योंकि कोपेन ने जो है वो वनस्पति को आधार माना था। तो यहाँ हमारे पास में है थानथवेट। ठीक है, थानथवेट ने वर्षा को अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना था। यह सवाल महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ है। इस वीडियो के अंदर लगभग 5-6 सवाल ऐसे हैं जो महिला पर्यवेक्षक 2015 में आए हुए हैं और उस एग्ज़ाम में जलवायु से संबंधित काफ़ी सवाल पूछे गए थे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला सवाल है BWHW से अभिप्राय है, यानी BWHW क्या अर्थ प्रकट करता है? ये भी महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है और BWHW जो है वो कोपेन के द्वारा वर्गीकरण किया हुआ शब्द है और ये वर्गीकरण जो है ये क्या देता है? इसका मतलब है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, यानी इस BWHW का मतलब हॉट डेजर्ट टाइप की जो जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु है और शुष्क जलवायु है वो प्रदर्शित करता है BWHW। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये वर्गीकरण जो किया हुआ है वो थानथवेट का किया हुआ है और इस थानथवेट के द्वारा दिए गए इस शब्द का क्या तात्पर्य है, यानी ये किस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? यानी इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान के क्षेत्र में ये पाई जाती है मेवात क्षेत्र में। मेवात जहाँ पे मेव जनजाति की बहुलता ज़्यादा है, यानी अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये मेवात क्षेत्र के अंदर DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है EAD प्रकार की जलवायु राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो EAD प्रकार की जलवायु जो है राजस्थान के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर, यानी शुष्क प्रकार की जलवायु। क्योंकि ये थानथवेट का वर्गीकरण है तो इसमें जो शब्दावली है वो अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। तो यहाँ पे EAD जो है वो बाड़मेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये सवाल भी महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है और इसका आंसर होगा बाड़मेर और जैसलमेर। अगला सवाल है राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? यानी ऐसी कौन सी जलवायु ऑप्शंस में दिए हुए हैं? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र और ध्रुवीय। तो हमें पता है राजस्थान के अंदर शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है,
अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु यहाँ भी पाई जाती है। और आर्द्र राजस्थान का जो दक्षिणी और राजस्थान का जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पे आर्द्र प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ध्रुवीय प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में डी, यानी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। यह पोलर एरिया यानी ध्रुवीय जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था कि हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों के ऊपर हमको विचार करना है। पहले हमको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ते हैं, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। ये राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है वो दक्षिण पूर्व से होते हुए उत्तर पश्चिम की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं पश्चिमी भाग की तरफ, तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है, कम होती जाती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। तो राजस्थान में जो मानसून जो आता है वो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से होता है, लेकिन राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा का जो प्रमुख स्रोत है वो अरब सागरीय शाखा से हो रहा है। तो यहाँ पे वर्षा का एक प्रमुख स्रोत है अरब सागरीय शाखा, तो ये भी एक बिल्कुल सही आपका इसमें ऑप्शन है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। तो पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है वो केवल सर्दियों में वर्षा प्राप्त करता है, ये गलत है। ये आंसर जो है, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। यानी शीतकाल में नहीं, यहाँ पे ग्रीष्मकाल में ही वर्षा होती है। शीतकाल में भी होती है लेकिन केवल शीतकाल में नहीं होती है, ग्रीष्मकाल में भी होती है, तो ये इस वजह से गलत है। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है। तो ये कथन सही है। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और एक ऑप्शन गलत है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ देखना है उपयुक्त जो कथनों में से कौन सा सही है। तो हमारे पास 1, 2 और 4 नंबर सही थे, तो हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीसरा ऑप्शन जिसमें 1, 2 और 4 कथन दिए हुए हैं, 1, 2 और 4 दिए हुए हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में उनकी दिशा किस तरफ की होती है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो मानसूनी पवनों की जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है कि दक्षिण से पश्चिम होती है, या समुद्र से स्थल की तरफ या स्थल से समुद्र की तरफ। जब मानसूनी पवनें आती हैं तो वो सागरीय भागों से आती है, यानी कि समुद्री भागों से आती है, और वो चलती किधर की तरफ है, स्थलीय भागों की तरफ। इसलिए यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा से हो जाएगा, समुद्र से स्थल की तरफ वो मानसूनी पवनें चलती। ये सवाल भी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था। मानसून राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रश्न था ये, 8वां प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका नाम हम बताएंगे मौसिम। ठीक है, ये MAUSIM मौसिम, यदि हम हिंदी में लिखे तो इसको मौसिम लिख देंगे। मौसिम शब्द से बना है और मौसिम का तात्पर्य होता है वेदर, यानी कि जलवायु, मतलब मौसम, सॉरी जलवायु नहीं मौसम बोलेंगे हम। तो मौसम अरबी भाषा के जो शब्द है मौसिम से बना है, यानी इसमें अपना तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, मौसिम से बना है, और मौसिम का मतलब होता है मौसम, यानी कि वेदर। ठीक है, क्लाइमेट जो है वो जलवायु को प्रदर्शित करता है, वेदर जो है वो मौसम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ये सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर आया हुआ सवाल है। और इस सवाल के बाद हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला अंतिम हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह कौन सा जिला है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे जून माह के अंदर सबसे न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है? वो जिला है जैसलमेर। ठीक है,
जैसलमेर के अंदर न्यूनतम वायुदाब, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक तापमान तो यहाँ पे न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब का विपरीत संबंध है, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे वायुदाब कम होता है, न्यून वायुदाब होता है। तो यहाँ पे जून माह के अंदर न्यूनतम वायुदाब जो है वो जैसलमेर ज़िले के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन RS 2010 के अंदर प्री में पूछा गया था। और इस प्रकार इस वीडियो के अंदर जो हमने 10 सवाल देखे हैं, उन 10 सवालों का हमने विश्लेषण किया है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।